मुझे ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि नदीम को ये बीमारी थी या नहीं थी। मुझे ख़ुद का भी नहीं पता था कि नदीम को ये बीमारी थी या नहीं थी। बीमारी आती है तो अल्लाह की तरफ से आती है और अल्लाह शफा देता है और अल्लाह ही बीमारियाँ देता है। वैसे भी अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह जो कुछ कर सकता है कर सकता है। अभी इस पे इंसान का तो कोई तवक्कुल नहीं है ना। बस हम लोग दुआई कर सकते हैं और हमारे व्यूअर्स भी आज जुम्मे का दिन ऐसा मिल के दुआई करते रहें कि वो जल्द से जल्द ठीक होके घर वापस आ जाए ईद से पहले पहले। अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, डॉक्टर ने गुड न्यूज़ सुना दी है वसीम भाई साहब को। और कितने ही मज़े की बात है, कितने ही कमाल की बात है कि जो गुड न्यूज़ डॉक्टर ने वसीम भाई साहब को कल सुनाई है, वही गुड न्यूज़ हमें 1 महीना पहले से ही पता है। और ये भी एक मज़े की बात है व्यूवर्स के, अभी फ़िलहाल इन दिनों में सिकंदर मामे ने अपने भांजे को तलाक दे दी हुई है। अभी क्योंकि व्यूज़ आने हैं नदीम भाई की बीमारी के हवाले से, तो इस वजह से उन्होंने फ़िलहाल अपने भांजे को तलाक दे दी हुई है। वीडियो पे मज़ीद आगे जाके बात करेंगे। वीडियो आज की बहुत ज़्यादा ख़ास, बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। आप सब लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल में फ़र्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अच्छा जी, वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पे एक बात की वजाहत करना चाहती हूँ, क्योंकि सुबह मुझे कुछ कमेंट्स आ रहे थे। सुबह भी मैंने एक वीडियो अपलोड की थी और उसमें मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ, इस वजह से मेरी आवाज़ जो है वो नहीं निकलती, या पता नहीं क्या क्या ऐसे उल्टी सीधी बातें उन्होंने लिखी हुई थी। मुझे यहाँ पे सच बताऊँ तो कोई भी बात ऐसी काबिल ज़िक्र नहीं नज़र आई कि मैं यहाँ पे अभी उस पे कोई ख़ास तौर पे मतलब उनको जवाब दूँ या कोई वीडियो बनाऊँ। लेकिन कुछ बातों की मैं यहाँ पे वजाहत करना चाहती हूँ कि अगर किसी को मेरी आवाज़ अच्छी नहीं लगती, या मेरी आवाज़ काँप रही होती है, या मैं डर डर के बात कर रही होती हूँ, ठीक है, आपको किसी ने मजबूर नहीं किया आप मेरी वीडियो ना देखें, लेकिन आप मुझे कह रही हैं कि मैं जाहिल हूँ, मैं इस वजह से इतना पता नहीं आहिस्ता आहिस्ता बोल रही हूँ। जो बंदा आहिस्ता बोलता है वो जाहिल होता है। फिर मेरा ख़्याल है जहालत की इंतहा तो आपने कर दी है मोहतरमा। और मैं ये बात भी यकीन से कह सकती हूँ कि ये जो कमेंट्स आ रहे हैं ना, ये और कोई भी नहीं है, आरजे महवी साहिबा खुद हैं। मुझे वो कह रही थी कि तुम इतना डरती हो, तुम्हारी आवाज़ में डर है, तुम डर डर के बात करती हो। आरजे से तो डरती है मेरी जूती, बल्कि मेरी जूती भी नहीं डरती। मैं उसको खाम खाम में बदनाम करूँ, आरजे से कोई भी नहीं डरता। सबसे पहली बात ये, अगर डरना होता ना मैं कब का चैनल बंद करके मैं बैठ गई होती आराम से। और ना ही मैं कोई ऐसा काम कर रही हूँ कि मुझे डरना चाहिए, ना ही मैं कोई खुफिया चैनल चला रही हूँ, या मैं कोई ऐसा मतलब 2 नंबर काम कर रही हूँ आरजे की तरह। कोई 2 नंबर काम नहीं कर रही। मेरी ऑडियंस को अच्छी तरह से पता है कि मेरा क्या लहजा है, मैं किस टॉपिक पे किस तरह से बात करती हूँ और किस टॉपिक पे किस तरह से बात करती हूँ। हर एक बात का पता है मेरी ऑडियंस को। जब से रमज़ानुल मुबारक का बरकतों वाला महीना शुरू हुआ है, मैंने दिन के टाइम पे वीडियोज़ नहीं बनाई। यकीनन सब लोग समझ चुके होंगे कि मैं क्यों नहीं बनाती दिन के टाइम पे। ज़ाहिर सी बात है कि हर कोई अपने अपने रूम में सो रहा होता है, और मैं जो कि बात अगर तरीके से की जा सकती है उस बात में चीखना शुरू कर दूं और मैं बोलना शुरू कर दूं कि आरजे महविश के इतने यार, इतने शोहर, इतने ये मतलब ये कोई तमीज़ है? फिर मुझे कौन कहेगा कि मैं किसी अच्छे ख़ानदान से हूँ, या मुझे किसी ने कोई तमीज़ सिखाई है बात करने की? जब एक बात हम सीधे तरीके से समझा सकते हैं तो उसमें क्या चीखना ज़रूरी है? और यहाँ पे व्यूवर्स, मैंने इसी वजह से रूम से बाहर निकल के थोड़ी सी वीडियो भी बनाई है, ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ कि यहाँ पे रूम के साथ रूम है। और दिन में अक्सर हमारे घर में या तो सो रहे होते हैं सब लोग, या तो कोई बंदा उठ के कुरान पाक पढ़ रहा होता है। और ऐसे में एसकेटी उठे और आरजे के ऊपर चीख चीख के वीडियो बनाना शुरू कर दे कि आरजे के इतने शोहर, और आरजे की इतनी एज, और आरजे के इतने यार, और ये मतलब कोई अक्ल से काम लें आप लोग भी। बंदा कोई बात करता है तो सोच समझ के करता है। खैर, वो कमेंट करने वाली फजूल सी जो औरत थी वो और कोई भी नहीं था, वो आरजे खुद थी। अपने आप को डीजी खान की शेरनी कहती है, और इतनी सी उसके अंदर हिम्मत नहीं है कि वो एसकेटी का मुकाबला कर सके। उसके पास उन सारी बातों का कोई जवाब नहीं था जो मैंने वो वीडियो में क्लिप्स लगाए थे उसकी एज के वाले से जो बातें की थी, उन बातों का उसके पास कोई जवाब नहीं था। तो उसने बस फिर यही बोलना शुरू कर दिया कि ये डरती है और ये ऐसे और वैसे। डरने की क्या बात है? मतलब इसमें डरने की बात क्या है वो बताओ। आप कुछ कर सकती हो आरजे महविश साहिबा? आप कुछ कर सकती हो सिवाय तलाक के लेने के, खुला लेने के? और कुछ कर सकती हो आप? जी, हमारा टॉपिक इस वक्त कोई और है, हम इस पर बाद में बात करेंगे। फ़िलहाल हम बात करते हैं सिकंदर भाई साहब के हवाले से, क्योंकि उन्होंने वसीम को मज़ीद यतीम कर दिया है। उधर अभी उन्होंने जाना ही छोड़ दिया, उस वसीम के पास उन्होंने जाना ही छोड़ दिया, क्योंकि अभी वहाँ से व्यूज़ नहीं आ रहे, वहाँ से गालियाँ और फिटकार पड़ रही है। व्यूज़ अभी इनको सिर्फ आ रहे हैं
नदीम भाई के थंबनेल लगाने से। और बहना को जो है इस बात का भी सुबह अफसोस हो रहा था कि उन्होंने रात थंबनेल भी नहीं बनाया। वो रो रही थी, इतना रोई हैं कि वो बता नहीं सकती कि वो कितना रोई हैं, लेकिन वो बहुत रोई हैं। और उन्होंने थंबनेल भी नहीं बनाया। मुझे समझ नहीं आती कि हम इनका ये एहसान कैसे चुकाएंगे। ये जो थंबनेल नहीं बनाती, ये जो इतने इतने टॉपिक छोड़ देती हैं, हम इनका ये एहसान उतारेंगे कैसे। एहसान ही करती हैं ना व्यूवर्स, गाइज़ो एहसान ही होता है इन लोगों का। आप लोग समझते नहीं हो इनकी बातों को, इनके लहजों को समझा करें कि ये हर काम जो करती हैं वीडियो में हमें दिखाने के लिए, ये हम पे एहसान किया जाता है ना। किसी का भाई बीमार हो, वो सिर्फ ये यकीन दिलाता रहेगा लोगों को कि मैं रो रही थी, मैं सच में रो रही थी, मैं इतना रोई हूँ, मेरी आंखों से आंसू ही नहीं रुक रहे थे। वो हमें आके यहाँ पे यकीन दिलाने के लिए बैठेगा। इनकी जो भी वीडियो आती है, सिकंदर भाई साहब की जो भी वीडियो आती है, वो बस एहसान ही होता है हम लोगों पे। और बाद में ये लोग फिर हमसे सवाल करते हैं कि आखिर मेरा कसूर क्या है, आखिर मैंने क्या किया है, मुझे इस तरह के नेगेटिव कमेंट्स क्यों आते हैं। इनको खुद नहीं समझ में आता कि सोनिया की अभी अभी शादी हुई है, वो अपने शौहर के साथ चलो मसरूफ़ है, घर अगर फिर इन्होंने संभाला है, यानी कि नजमा ने संभाला है, तो ये इसकी ज़िम्मेदारी है, इसका फ़र्ज़ है। ये हम व्यूवर्स पे, हम ऑडियंस पे किसी किस्म का कोई एहसान नहीं है जो फिर ये बार बार आके हम पे एहसान जताते हैं। ये किसी पे कोई एहसान नहीं है। खैर, सिकंदर भाई साहब की जितनी फिर अकल काम करती है, वो अपनी अकल के हिसाब से ही काम करते हैं। जितना कोई उनका दिमाग चलता है उतना ही चलाते हैं। वॉइस कॉल रानी सिकंदर जो है वो अपनी माँ को कर रही थी, स्पीकर ऑन था, हम सब लोग बातें सुन रहे थे। और जाहिर सी बात है सिकंदर भाई भी पास ही बैठे हुए थे, वो भी सारी बातें सुन रहे थे। लेकिन जैसे ही कॉल कट हुई, फिर सिकंदर भाई शुरू हो गए, सारी बातें रिपीट करना शुरू हो गए कि क्या कहा अम्मी ने, अम्मा ने क्या कहा, क्या बात हुई, एक दिन का कितना किराया ले रहे हैं। हालांकि सारी बातें सुन रहे हैं, उसके बावजूद फिर सारी बातें रिपीट हो रही हैं सिर्फ़ और सिर्फ टाइम पूरा करने के लिए। और ये लोग परेशान हैं, इनको भी परेशानी लाहक है। लेकिन व्यूवर्स, परेशानी अपनी जगह, वीडियो का टाइम तो पूरा करना है ना उन्होंने। ऑब्वियसली जाहिर सी बात है ना व्यूवर्स, जाहिर सी बात है कि इस कंटेंट को हासिल करने के लिए अपने भांजे को तलाक दी है उन्होंने, अपने भांजे को छोड़ के आए हुए हैं। हालांकि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, वहाँ पे भी अच्छा कंटेंट बन सकता था, वहाँ पे भी व्लॉग बन सकता था, लेकिन उस छोड़ के आए हैं, वो सब कुछ उसको छोड़ के आए हैं। फिर यहाँ पे बातें तो रिपीट होंगी, फिर बार बार पूछा तो जाएगा कि कितने पैसे लगेंगे, क्या होगा, क्या कहा है, किस तरह से होगा। मतलब फिर बातें तो रिपीट करनी पड़ेंगी ना टाइम पूरा करने के लिए। नहीं होता, लोग तो कहते हैं कि व्यूज़ लेने के लिए सब ड्रामे कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, ऐसी कोई बात नहीं है। और जो करता है ना वो खुद करने दो, बातें उन्होंने करने दो, लेकिन अल्लाह पाक से डरे। अल्लाह पाक की लाठी बेवाद होती है। आज अगर ये बीमार है ना, तो इसकी बीमारी का कोई मजाक उड़ाए, कोई बंदा किसी की बीमारी का या किसी की मजबूरी का मजाक उड़ाए ना, तो फिर उसके साथ भी यही होना है। अल्लाह से डरें बस। हम तो दुआ करते हैं कि दुश्मन को भी ऐसी बीमारी ना लगे। मैंने थंबनेल भी वो नहीं लगाया क्योंकि सोनिया ने लगाया है, तो सोनिया वीडियो बना रही थी तो वो तो साथ जा रही थी, तो उसको तो दिल में मुतमिन था ना, वो साथ जा रहे थे अपने भाई के, तो वो तो उसके साथ। लेकिन मैं अकेली यहाँ पर बंदे को परेशानी तो हो जाती थी, मुझे ना कैमरा उठाने का दिल नहीं कर रहा था। चलो कोई बात फिर नहीं। मैंने कहा कि मैं नहीं वीडियो नहीं बनाना। फिर मैंने बाद में इतनी रोई अंदर कमरे में, ये सोनिया का कमरा है ना, उस कमरे में इतनी रोई ना, मैं आप यकीन माने कि मेरा आंखों में ना आंसू रुक नहीं रहे थे भाई की वजह से। तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई थी, तो मुझे और कोई परेशानी भी नहीं थी। मैंने कहा भाई भी ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह, भाई की जब उसने कहा ना कि वो मेरी बेगम को भी साथ ले आओ, रिमशा किधर है, उसी वक्त मेरे ना ऐसे पता लगे पैरों तले जमीन से ऐसे निकल जाती है ना, ऐसे मेरे साथ हुआ है। तो मैंने अम्मी ने और सोने ने कहा कि वो आ रही है, उसे तो ऐसे कह रहे थे, तो लेकिन वो तो साथ नहीं गई के साथ, वो जा भी नहीं सकती, वहाँ पर किराया ज़्यादा लगता है, खाना पीना सब कुछ वो साथ ज़्यादा होता है ना वहाँ पर। तो जितना वो अम्मी कहते कि चले, वो तो कहते कि अकेला भेज देते तो हम ट्रीटमेंट कर लेते। पहली बात और सबसे ज़रूरी बात कि किसी ने भी नदीम भाई की बीमारी का मजाक नहीं बनाया, किसी ने भी नहीं बनाया। जिन लोगों ने नेगेटिव कमेंट्स भी किए ना और साबरा के हक में कमेंट्स किए, उन्होंने भी मजाक नहीं बनाया। उन्होंने बस इतनी बात की है कि साबरा शायद सही कहती थी, नदीम भाई को वाकई में कोई मेंटली मतलब इशू था, ये वो इस तरह की बातें की, मजाक किसी ने नहीं बनाया। तो ये जो हमदर्दी का नाटक आप कर रहे हैं ना,
सिकंदर भाई साहब, ये आप ज़्यादा ओवर होते जा रहे हैं। इस ओवर एक्टिंग को ज़रा सी ब्रेक लगाएं आप, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ओवर हो रहा है कि लोग मजाक उड़ा रहे हैं। लोग है, हर किसी ने दुआ दी है, हर किसी ने नदीम भाई के लिए दुआएं दी हैं। और दूसरी बात ये है कि जो ये बात इन्होंने की है ना कि वहाँ पे किराया ज़्यादा लगता है और मतलब ख़र्चा हो जाएगा, एक और बंदा अगर एक्स्ट्रा चला जाएगा। सीधी सीधी सी बात ये है और मुख्तसर सी बात ये है कि हॉस्पिटल वाले आने नहीं देते। इतनी सी बात कह देना काफ़ी है। मज़ीद हमदर्दियाँ वसूल करने के लिए ये 4 बातें अपने से ना लगाएं। जिस गाड़ी में नदीम भाई और सब लोग गए, रिमशा ने भी तो उसी गाड़ी में जाना था, और रिमशा ने कौन सा वहाँ जाके कुछ एक्स्ट्रा खा लेना था। रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है और सबका रोज़ा होता है, तो ऐसे में फिर इस तरह की बातें, और वैसे भी ये चीप बातें होती हैं, इससे घटिया बातें होती हैं कि ख़र्चा ज़्यादा होता है खाने पीने का और ये वो, इस तरह की बातें वीडियो में कौन करता है। वैसे भी इस टाइम पे सबकी हमदर्दियाँ अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा, इस टाइम पे सबकी हमदर्दियाँ नदीम भाई साहब के साथ हैं और रिमशा भाभी के साथ हैं। तो बातों में 4 चांद लगाने की कोशिश ना करें। हमदर्दियाँ मज़ीद वो मतलब पैसे वाला और ये वाला सिस्टम शुरू करने की कोशिश जो आप कर रहे हैं ना, ये बंद कर दें, अपना नाटक ड्रामा बंद करें। कोई गरीब नहीं है नदीम भाई, ठीक है। हर किसी को पता है कि उनके चैनल पे कितने व्यूज़ आ रहे हैं, सोनिया के चैनल पे कितने व्यूज़ आ रहे हैं, समाविया के चैनल पे क्या कुछ हो रहा है। हर कोई यहाँ पे जो है ना अक्लमंद है, बेवकूफ़ कोई नहीं है यहाँ पे। तो ये फिर जो आप खाने पीने की बातें कर रहे हैं ना खर्चे की, फिर ये घटिया और चीप बातों में शुमार होती हैं। मतलब ये जो आपने बातें की हैं ना, ये कोई अच्छी बातें नहीं की आपने। वो बेचारी बच्ची वो कितना कुछ खा जाएगी रमज़ान में, रोज़ों में वो कितना कुछ खा जाएगी। एक तो नई नई शादी हुई है, इतना कोई टाइम नहीं हुआ शादी को, ऊपर से इतनी परेशानियाँ, और वो कितना कोई बर्दाश्त करे। साथ अगर उसको भी ले जाते तो उसको तसल्ली हो जाती, कम से कम उसका दिल मुतमईन हो जाता। और मुझे तो उन लोगों की नहीं समझ में आती जो कि रिमशा के हवाले से अभी भी नेगेटिविटी फैला रहे हैं। मुझे तो अभी तक उन लोगों की नहीं समझ में आती कि उनका कोई दीन ईमान है कि नहीं है। लिपस्टिक नहीं लगाती, अगर ना लगाऊं तो कहते हैं लिपस्टिक नहीं लगाते, अगर लगाऊं तो कहते हैं कि इतनी डार्क लिपस्टिक लगाती है, इतनी ये है, इतनी वो है। पता नहीं क्या चाहते हैं ये हमसे। ये बात बिल्कुल सही कह रही है रिमशा के अगर ये लिपस्टिक लगाती है तो यही लोग आके इसे कमेंट करते हैं कि आपका शौहर बीमार है, उसकी ये हालत है, आपने लिपस्टिक लगाई हुई है। और अगर ना लगाई हो तो फिर यही लोग आके कमेंट करते हैं कि लिपस्टिक नहीं लगाई, अभी नई नई शादी हुई है, लिपस्टिक नहीं लगाई हुई। किसी हाल में भी आप लोग खुश नहीं होते। मेरा ख़्याल है ये लिपस्टिक वाले जो कमेंट्स हैं ना, ये आप जाके साबरा की वीडियो पे किया करें कि साबरा तुम तो बड़ी खुश हो, अपने मनपसंद शख्स के साथ तुमने शादी की हुई है, तो तुम लिपस्टिक क्यों नहीं लगाती, तुम्हारे चेहरे से जो है रौनक क्यों ख़त्म हो गई। उसको जाके इस तरह के कमेंट्स किया करें। इधर फ़िलहाल इस तरह के कमेंट ना किया करें। जब तक नदीम भाई मुकम्मल तौर पे ठीक नहीं हो जाते, सेहत याब नहीं हो जाते, उस टाइम तक कम से कम इस तरह के कमेंट्स करने से गुरेज करें। बाकी आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है कि आप लोगों ने क्या करना है क्या नहीं करना। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। और वीडियो को लाइक भी कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।